बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उमैर अली। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक बहुत दिलचस्प बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ जमातें जो उनसी हैं वो ओपोजिशन के साथ ओपोजिशन कर रही हैं। और इसके अलावा उन्होंने एक और बयान दिया है कि जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का अपोजिशन लीडर बनने पर वज़ीर आज़म खुश नहीं है, इसी तरह नून लीग के अंदर से भी कुछ लोग जो उनसे हैं, कुछ हमारे जो दोस्त हैं, वो यूसुफ रज़ा गिलानी के अपोजिशन लीडर बनने पर खुश नहीं हैं। और उन्होंने इसके अलावा ये भी कहा है कि हम जो उनसे हैं, हमने किसी के साथ डील नहीं की। पीपल्स पार्टी जो डील करने वाली जमात नहीं है, बल्कि वो एक जमहूरी जमात है। और हकीकी मायनों में जो उनसी अगर कोई पार्टी अपोजिशन कर रही है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और इसके जवाब में आज राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से भी कुछ इल्काबात जो उनसे वो दिए गए। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी बेअसूली को हम माफ़ नहीं करेंगे, और पीपल्स पार्टी बेअसूली पे कायम रही तो उसका PDM में रहना मुश्किल हो जाएगा। ये मुझे तो शुरू से ही पता था कि ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग, मौलाना फजल रहमान, ये जो 11 जमातों का इत्तेहाद है, ये सिर्फ अपने जो सियासी मकासद हैं, अपनी जो कुर्सी बचाने के चक्कर में, अपनी जो करप्शन थी उसको बचाने के चक्कर में ये एक इत्तेहाद किया गया था। और इसके अंदर लड़ाई तो बिल आखिर होनी थी, और अब बल्कि लड़ाई तो इनकी हो गई है, लेकिन अब ये एक दूसरे के ऊपर लान तान शुरू हो गई है। मतलब इन दोनों को पता है एक दूसरे करप्शन का, तो अब एक दूसरे को वो जो इन दोनों को अपनी कमज़ोरियाँ पता हैं, अब एक दूसरे की वो जो कमज़ोरियाँ हैं वो हाईलाइट करना शुरू कर दी हैं। और अब वही जो पुरानी सियासत जो पाकिस्तान के अंदर चलती आ रही है, एक दूसरे के इल्ज़ामात की सियासत, वो दोबारा शुरू कर दी इन्होंने। और पीपल्स पार्टी जोन सी थी उसने ऐसा क्यों किया, जबकि एक चीज़ तय हो चुकी थी कि जो अगर चेयरमैन सेनेट जोन से है वो पीपल्स पार्टी का होगा और अपोजिशन लीडर जोन से है वो नून लीग का। और ये जब सारे मामला तय हो चुके थे तो फिर यूसुफ रज़ा गिलानी के चेयरमैन सेनेट ना बनने के बाद पीपल्स पार्टी ने इतनी जल्दी क्यों की कि उनको अपोजिशन लीडर बनाया जाए। और ये उन्होंने ऐसा क्यों किया कि नून लीग का जो अपोजिशन लीडर है उसको नहीं बनने दिया और जो यूसुफ रज़ा गिलानी है उनको अपोजिशन लीडर बना दिया। इसकी वजह ये थी कि जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो यूसुफ रज़ा गिलानी है उनको जीतने नहीं दिया। उनको हरवाने में नवाज शरीफ साहब का पूरा हाथ था कि अगर वो जीत जाते तो पीपल्स पार्टी की जो सीट थी जो वहाँ पे सेनेट के अंदर ज़्यादा मजबूत हो जाती, और पीपल्स पार्टी जो उनसी थी वो आने वाले दिनों के अंदर PMLN के लिए एक ख़तरा भी बन सकती थी, जो अभी भी एक दूसरे को ख़तरा ही है। और इसके बाद एक जो और ख़बर है वो ये है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो उनसी हैं, अब उनके कैंप के अंदर से मुख्तलिफ लोगों से कहलवाया जा रहा है कि मरियम साहिबा बीमार हैं, नवाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा बीमार हैं। और आने वाले दिनों में आप ये भी सुनेंगे कि मरियम नवाज शरीफ यहाँ तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तबीयत इतनी ख़राब हो जाएगी कि उनको फ़ौरन लंदन जाना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पे बैठे जो उनसे हमारे हैं नवाज शरीफ साहब हैं उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को इंसानियत की बुनियादों पर फ़ौरन लंदन जाना पड़ेगा। क्योंकि जो PDM का एक बयानिया था वो तो इनका चला नहीं है, और अब एक ही रास्ता है, या तो ये जेल जाएंगे क्योंकि इनके ऊपर जो केसेस हैं जो इन्होंने अभी लास्ट टाइम इनकी जो पेशी होनी थी नैब के अंदर उसको डिले किया गया और दोबारा बुलाया गया, और इनके पास जवाब तो है नहीं किसी चीज़ के। जब जवाब नहीं है तो या तो ये जाएंगी जेल और नहीं तो लंदन जाएंगी। और ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि ये जो बड़े लोग होते हैं, ये जो इनके पास इतना पैसा होता है कि ये जो अपनी इनके लिए आसानी होती है ये उसी को तरजीह देते हैं। जेल जाना तो बस अगर जाते भी हैं तो वो सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए कि देखें जी हम कितने बड़े लीडर हैं, हम तो आवाम के लिए जेलें काट रहे हैं। और जेलों के अंदर भी इनको एक क्लास मिली होती है, वहाँ भी इनके पास TV होता है, मुलाजम होता है, इनके नौकर चाकर होते हैं, इनको खाना घर से मिलता है। और वहाँ पे जो एक आम जो बंदा जाता है जेल के अंदर उसकी खुराक का, उसकी रहन सहन का और इनकी जो रिहाइश है उसके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और अब डॉक्टर जो अदनान हैं वो भी आए हैं बाहर से लंदन से, और यकीनन वो कुछ इस तरह का जुगाड़ ज़रूर लगाएंगे जिससे जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं वो फ़ौरन लंदन को रवाना हों। और इसी तरह ये चल रहा है। अब बातें तो करवाई जा रही हैं मुख्तलिफ़ जगहों से
کہ تاکہ ایک دفعہ تو سب کے کانوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اب جو مریم نواز شریف صاحب ہیں وہ باہر جانے کی تیاریوں میں ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیے، ماسک وغیرہ ضرور پہنیے کیونکہ جو کرونا کے کیسز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔